हाय, हेलो, नमस्कार। दिस इज़ कावेरी कौशिक एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का जो ये व्लॉग होने वाला है, ये व्लॉग होने वाला है एकेडमिक सीरीज़ का। और एकेडमिक सीरीज़ के इस व्लॉग में हम लोग नाउन के टॉपिक को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो नाउन के टॉपिक को फिनिश कर ही देंगे एक्चुअली। और नाउन के टॉपिक पर पिछले दो व्लॉग भी मेरे एकेडमिक सीरीज़ के आए हैं। तो तीसरा ये व्लॉग मिला के हम 3 व्लॉग में इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, राइट। तो अगर आपने वो पिछले दो व्लॉग यानी व्लॉग नंबर 6 एंड 7 एकेडमिक सीरीज़ के मेरे अगर आपने नहीं देखे हैं, प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक ऑन दैट। और उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएंगी चीज़ें, राइट। तो व्हाट विल वी डू इन दिस व्लॉग? In this vlog we'll cover all the proper definitions of kinds of noun, right. इससे पहले वाले vlog में मैंने आपको verbal वे में आपको समझाया था kinds of noun का। अब मैं आपको इस vlog में proper definitions के थ्रू समझाऊंगी, right. And then we'll finish it up with this topic and in the near future we would like to start uh, the new topic, right. सो कमिंग बैक टू टुडेज़ व्लॉग। और आज हम जल्दी से कर लेते हैं अपना नाउन की प्रॉपर डेफिनेशंस देख लेते हैं और फिर ख़त्म हो जाएंगे काइंड्स, मतलब नाउन के काइंड्स की प्रॉपर डेफिनेशंस एक्चुअली। और फिर हमारे टॉपिक ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं फिर अपने वाइट बोर्ड की तरफ, राइट। और अगर किसी ने मतलब पहले व्लॉग नहीं देखे हैं, प्लीज़ गो एंड चेक दैट फर्स्ट, उसके बाद फिर वापस आइएगा। और जिन्होंने देख लिए हैं उनके साथ मैं चलती हूँ वाइट बोर्ड की तरफ, राइट। तो चलिए फिर हम आ गए अपने वाइट बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि हमने अभी बात की थी, हम कर रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन आज, राइट। तो काइंड्स ऑफ नाउन में इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस कर रहे हैं वर्ड टू वर्ड। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपको समझना हो तो मैंने इससे पहले वाला जो एकेडमिक सीरीज़ का व्लॉग डाला था, आई थिंक 7th व्लॉग था वो, प्लीज़ रेफ़र टू दैट वन। और प्रॉपर डेफिनेशंस यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, राइट। तो ये जो प्रॉपर डेफिनेशंस है, इट्स जस्ट डेफिनेशन है, सार वही, लेकिन अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशंस चाहिए तो वो आपको इस व्लॉग में मिलेंगी, राइट। प्रॉपर नाउन, names of a particular person or places such as George, Meena, Delhi, Nepal and so on are called proper nouns, right. A proper noun always begins with a capital letter, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो है सेम वही चीज़ जो मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताई थी कि प्रॉपर नाउन जो है किसी भी इंसान, किसी भी जगह का नाम होता है। अगर आप पर्टिकुलर नाम की बात कर रहे हैं तो दैट विल कम अंडर द प्रॉपर नाउन, राइट। तो जैसे कि जॉर्ज, मीना, दिल्ली, नेपाल और बाकी सारी चीज़ें, वो सारी कहाँ पे कैसे आती हैं, वो किसके अंडर आती हैं? प्रॉपर नाउन के अंडर आती है, राइट। एक बात जो नोट करने वाली है प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप कभी अभी नोटिस कीजिए, कभी ध्यान दीजिए, आपने ध्यान दिया नहीं दिया हो, हम अगर किसी जगह का नाम लिखते हैं या किसी इंसान का नाम लिखते हैं तो हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, चाहे हम सेंटेंस के मिड में भी वो नाम लिख रहे हों, है ना। सेकेंड आता है कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन जो है जनरल नेम्स फॉर पीपल, एनिमल्स, थिंग्स और ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग टू अ कॉमन क्लास। कॉमन क्लास से जुड़े हुए, कॉमन प्रजाति या कॉमन चीज़ जो कि सबके लिए कॉमन हो, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो कॉमन नाउन में आते हैं। जनरल नेम जैसे लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो कि कॉमन क्लास से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैन, वुमेन, गोट, हॉर्स, हाउस, स्कूल एंड सो ऑन आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स, राइट। अब तीसरा जो नाउन इसमें आता है, थर्ड काइंड ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन में क्या डेफिनेशन होती है इसकी? नेम्स ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एंड पर्सन्स दैट आर रेफर्ड टू एज अ ग्रुप such as people, team, nation, herd, swarm and so on are called collective nouns. जैसे कि कलेक्टिव नाउन बेसिकली होता है क्या है, किसी भी एक तरह की चीज़ को जब हम इकट्ठा करते हैं, जैसे कि लोग एक ही तरह के होते हैं, टीम प्लेयर्स की टीम होती है, नेशन हर्ड कैटल का, स्वाम बीज का, एक ही तरह की चीज़ जब इकट्ठी होती है, मतलब एज अ ग्रुप जब हम बात करते हैं किसी चीज़ों के बारे में तो वो हमारी कलेक्टिव नाउन होता है, राइट। मटेरियल नाउन होता है वर्ड्स दैट रेफर टू सब्सटेंसेस और मटेरियल्स सच एज शुगर, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड सो ऑन आर नोन एज मटेरियल नाउन। किसी भी तरह की चीज़ जो कि किसी चीज़ को बनाने के काम आती है, ठीक है,
वो सारी चीज़ें मटेरियल नाउन होता है, जैसे कि शुगर, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये चीज़ें सारी रॉ मटेरियल है किसी न किसी चीज़ को बनाने के लिए, राइट। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वर्ड्स दैट रेफर टू क्वालिटीज, कंडीशंस, आइडियाज, एक्शंस, फीलिंग्स एंड इमोशंस such as beauty, poverty, knowledge, wisdom, work, anger, love and so on are all known as abstract noun। जो कि किसी क्वालिटी को रेफर करे, जो शब्द किसी कंडीशन को रेफर करे, किसी आइडिया को, किसी एक्शन को, फीलिंग को या इमोशन को, वो सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, राइट। जैसे कि ब्यूटी, पॉवर्टी, नॉलेज, विजडम, वर्क, एंगर, लव और बाकी इसी तरह के आगे के शब्द। हमेशा याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वी कांट सी इट, ठीक है, वी कांट टच इट बट वी कैन फील इट, राइट। तो ऐसे शब्द जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं, वो सारे वर्ड्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, राइट। विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज नाउन, राइट। सो इस नाउन की डेफिनेशन, नाउन के बारे में, उसके काइंड्स की डेफिनेशन प्रॉपर मैंने 3 ब्लॉग्स में कंप्लीट किए। इससे पहले वाले 2 ब्लॉग्स जो ब्लॉग नंबर 6 और 7 है एकेडमिक सीरीज़ के, राइट, उसमें है, और थर्ड ये जो ब्लॉग जाएगा इसमें आपका पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। और उसके बाद जल्दी और सारी चीज़ें भी आपके लिए लेकर आऊँगी, बहुत सारा कंटेंट लेकर आऊँगी एकेडमिक सीरीज़ का ही। और आई होप आप इससे बेनिफिट ले रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। और किसी तरह का कोई टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं, कोई और वो सजेशन देना चाहते हैं, तो यू कैन कमेंट ऑन माई ब्लॉग, राइट। और कमेंट्स बॉक्स के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। इस सीरीज़ के सभी ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, स्पेशली एकेडमिक सीरीज़ के, राइट। ये एक्चुअली एकेडमिक सीरीज़ स्टार्ट करने के पीछे रीज़न ही यही था कि मैं उन एडल्ट्स की मदद कर पाऊँ जो कि क्विक रिवीजन मांगते हैं अपने इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। उन टीनेजर्स की मदद कर पाऊँ जो कि पढ़ के तो आए हैं अभी 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, बट सब भूल गए हैं। तो ये व्लॉग्स उन्हीं को डेडिकेटेड है मेरी तरफ से, राइट। और लाइक करते रहिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा इन व्लॉग्स को। और शेयर करने के रीज़न यही है कि आप उन लोगों की मदद भी कर पाएँ जो सच में इन व्लॉग्स के लिए नीडी है, मतलब जिनको सच में नीड है इन व्लॉग्स की, राइट। मेरी एक छोटी सी हेल्प आप लोगों की अगर मदद कर पाती है किसी भी तरह से, आपके लिए यूज़फुल साबित हो पाती है, तो मैं बहुत रिलीव महसूस करूँगी। और एकेडमिक सीरीज़ जो है उसमें तरह तरह के और ब्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। इंग्लिश ग्रामर से स्टार्टिंग की थी हमने, बट आई एम प्लानिंग कि नेक्स्ट मंथ से मैं इस एकेडमिक सीरीज़ को और थोड़ा ब्रॉड करूँ और सब्जेक्ट्स तक हमें अपनी रीच को पहुँचाएँ, ताकि जितने भी बच्चे हैं या फिर एडल्ट्स हैं उनको थोड़ी बहुत हेल्प और मिल पाए, राइट। सो आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ कीजिए। एकेडमिक सीरीज़ के साथ साथ बहुत सारी सीरीज़ हैं, एक बार एक्सप्लोर कीजिए। आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कीजिए और मैं आपके साथ मिलकर लाइफ को एक्सप्लोर करूँगी, राइट। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी जीते रहिए, लाइफ को एक्सप्लोर करते रहिए, बट मेरे साथ, राइट। सो मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में आपके से, आप सभी से मिलूँगी और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर लेकर आऊँगी, राइट। और अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।